हेलो बच्चों, मेरा नाम है विकास और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल भावी टीचर। तो बच्चे, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 और ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। इसके पहले हमने पहला पार्ट बना दिया हूँ, उसको अभी तक बच्चे नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं या वीडियो वाले सेक्शन में जा करके आप देख सकते हैं। तो बच्चे, ये हमारा 5.2 और कक्षा 10 की मैथ चल रही है। 5.2 हमारा एक्सरसाइज होगा और इस एक्सरसाइज को हमने पहले वाले पार्ट को कर चुका हूँ, ये दूसरा पार्ट होगा। हमने 5 क्वेश्चन तक जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन थे, जो पहले पार्ट में भी कई क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरे पार्ट में दूसरे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मिलेगा। चौथे क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिलेगा, मतलब ढेर सारे क्वेश्चन थे। तो उसको मैंने एक पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे अपना बच्चे होगा 6वें नंबर से क्वेश्चन कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो अपन जानेंगे कि क्या 6वां नंबर का क्वेश्चन क्या है। बच्चे, यहाँ पे हमारे पास उतना सुविधा नहीं है बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ऊपर ऐसे लगा देते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन पता चले कि हाँ कौन सा क्वेश्चन हम करने वाले हैं और कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उससे आपको वहाँ से पता होता रहे ऊपर से कि हाँ कौन सा क्वेश्चन लगा हुआ है और नीचे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बच्चे, इतना ज़्यादा अपने पास संसाधन ना होने के कारण हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप बच्चों का हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया जाए, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, आपको समझ में आए, इस पर मैंने अभी तक ज़्यादा फोकस करने का प्रयास किया है। जब हमारे पास सुविधाएँ जो क्या कहते हैं कि डिजिटल सुविधाएं होती हैं या लाइटिंग की सुविधाएं होती हैं और भी उपलब्ध होती जाएंगी, तो मैं और भी यहाँ पे लगाता जाऊँगा, जिससे कि आप भी जो वीडियो की क्वालिटी है और भी अच्छा या वीडियो की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिले। तो बच्चे चलो ठीक है, जो कुछ भी है वहीं से हम शुरुआत करते हैं और जो कुछ भी है आप वहीं से शुरुआत करें, क्योंकि बच्चे इसीलिए मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया है कि हाँ बच्चे आप शुरुआत कर दीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है, पुरानी बुक है, तो आप पुरानी ही बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास भी उसी तरीके से मेरे पास डिजिटल चीज़ें नहीं हैं, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, फिर भी मैं क्या किया हूँ, इसको स्टार्ट किया हूँ। तो चलिए अपना देखते हैं आगे। चलो अपना क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देखते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास है कि क्या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 11, 8, 5, 2 अप टू डॉट डॉट का एक पद -150 है, क्यों? कह रहा है कि क्या एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इन्होंने दिया है, मतलब एक समांतर श्रेणी दे रखे हैं कि उसमें समांतर श्रेणी में क्या चीज़ें हैं। समांतर श्रेणी में इनके पास है संख्या क्या है, 11 है, 8 है और कितना है बच्चे, और 5 है और 2 है, अप टू डॉट डॉट कहाँ तक। इसमें कहा है का एक पद जो है, एक पद क्या है, -150 है। अगर है तो क्यों है, इसको हमको ज्ञात करना है। देखो पहले बच्चे हम यहाँ पे देखें, अगर हम ये तो हमारे पास अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन उन्होंने कहा है ये है, इस श्रेणी का क्या ये वाला पद होगा, चलो उसको हम ज्ञात करते हैं। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखें, अपन के पास दिया क्या है, अपन के पास दिया क्या है, दिया है हमारे पास क्या दिया है, एक तो श्रेणी दी रखी है ए हो गया, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास ए बराबर कितना दिया है, 11 दिया है, मतलब ये। और डी बराबर अगर हम बात करें तो डी बराबर मतलब आगे में से पीछे वाला घटाओगे तो बच्चे 8 में से 11 को घटाओगे तो बच्चे हमारे पास आएगा -3 आएगा, मतलब डी बराबर हमारे पास बच्चे कितना आया, डी बराबर -3 आया। अब हमको और भी क्या करना है, यहाँ पे देखो मान लेते हैं कि जो ये है -150 क्या है, ये nवां पद है। nवां पद क्या है, ए nवां पद क्या हो जाएगा, -150 हम मान लेते हैं क्या है, nवां पद क्या है, 150 है, -150 है। अब हम फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर क्या, ए एन बराबर क्या होता है बच्चे, यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। यहाँ पे ये पूरे ही एक्सरसाइज में सिर्फ यही वाला फार्मूला लगेगा, तो इसको तो बच्चे सभी बच्चे याद ही कर लिए होंगे। तो ये हो गया अपना फार्मूला क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो बच्चे अपन को पता क्या है, अपन को पता क्या है, ए एन हमने क्या मान लिया है, -150 मान लिया है। मान लो कि इस समांतर श्रेणी का जो है, जो nवां पद क्या होगा, -150 होगा। तो यहाँ पे देखो ए का मान कितना है बच्चे, 11 है, 11 रख लिए। एन का मान कितना है, एन का मान कितना है बच्चे, एन का मान पता नहीं है, तो हमको वही तो ज्ञात करना है।
कौन सा पद कितना होगा, 150 होगा। तो देखो n माइनस क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे d का मान क्या बच्चे, d का मान रख दो कितना, -3, क्या रख दो, -3। जब हमने d का मान -3 रख दिया तो उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है, देखो यहाँ पे आगे इस 11 को उस साइड में कर दोगे, इस 11 को इस साइड में करोगे तो क्या हो जाएगा, -150 माइनस 11 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा। अब देखो बच्चे 150 को 11 जोड़ दोगे तो 100 क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगेगा, ये माइनस हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा। इस माइनस बच्चे, इस माइनस को क्या कर दो, काट दो, कट गया ना। अब 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा नहीं। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब इसको अगर हम इस साइड में लिख लें, इसको उस साइड में, तो मतलब हमारे पास आएगा क्या, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना हो जाएगा, 161। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, n माइनस 1 बराबर 161 बटे कितना हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई में था, हम डिवाइड में कर दिए तो n माइनस 1 बराबर इतना हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, n बराबर हो जाएगा 161 बटे इस 1 को इस साइड में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आगे देख लो, आगे क्या हुआ, हमारे पास क्या आया है, n बराबर आया है बच्चे कितना, 161/3 + 1 आया है। देखो इसको इस तरफ क्या कर दो, इसके नीचे 1 ले लो, एलसीएम अपना आएगा 3। अब यहाँ पे आएगा 161 और यहाँ पे आएगा 3, तो n बराबर इतना हो गया, n बराबर इतना हो गया। अब देखो 61 और 3 कितना हो जाएगा, 164 अपान कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, अपान बराबर n हो जाएगा। अब देखो क्या बचे, 3 से 164 को डिवाइड करोगे, 3 से अगर हम 3 से क्या कर देते हैं, 164 को डिवाइड करते हैं, क्या हो जाता है, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 15, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। क्या 14 3 से डिवाइड होगा बच्चे, डिवाइड नहीं होगा 14 3 से। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका पूर्णांक नहीं आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है, एक भिन्नात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ जो n का मान आ रहा है, क्या आ रहा है, भिन्नात्मक आ रहा है। जब n का मान अगर इस रूप में जैसे 2 3 4 या -2 3 4 कुछ भी पूर्णांक के रूप में आता तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये समांतर श्रेणी का -150वां पद है, n जो है। लेकिन अब जब नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अब इसको आप लिख दोगे क्या, चूँकि n का मान भिन्नात्मक है, चूँकि n का मान भिन्नात्मक है, इसलिए चूँकि n का मान भिन्नात्मक है, इसलिए यह अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का पद नहीं है। इसलिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का पद नहीं है। क्या है बच्चे, इसलिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का पद नहीं है, या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का पद नहीं है, या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है, इसको लिख सकते हो, या इसलिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है, इतना भी आप लिख सकते हो ऐसे भी। तो ये था आपका क्वेश्चन, 6वां नंबर का क्वेश्चन। किसी को कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से देख लो बच्चे, मैंने कहा कि आपके पास क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है एक श्रेणी, कह रहा कि जो 150 है, क्या इस श्रेणी का मतलब ये अर्थमेटिकल समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का एक -150 क्या इस श्रेणी का पद होगा या नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया, क्या मान लिया कि जो ये पद होगा -150वां पद, ये nवां पद क्या है, -150 मैंने मान लिया। चलिए, अब इन्होंने दे रखा है कि a बराबर कितना है 11 और d बराबर आप बच्चे जानते हो कि इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास इतना निकल कर आएगा। अब हम इस वाले फार्मूले को जानते ही हैं, इस फार्मूले को लगा दिया, इसमें मान रख दिया बच्चे, जो भी हमारे पास मान था उसको रख दिया। जब मैंने मान को रखा तो इसको सोल्यूशन को सॉल्व किया, तो हमारे पास जब सोल्यूशन को सॉल्व किया तो n बराबर इतना आया। चूँकि ये पूर्णांक रूप में नहीं आ रहा है, ये एक n का मान एक भिन्नात्मक रूप में आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि जो
चूँकि n का मान क्या है, भिन्नात्मक है, इसलिए जो -150 वाला पद होगा वो क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा, अर्थात इस समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। तो इतना बच्चे ध्यान में रखना है। सभी बच्चे को क्लियर हुआ होगा, और कहीं पे किसी बच्चे को दिक्कत हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, यहाँ पे हो गया, आगे चल देते हैं। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। आगे हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन की बात करें तो 7वें क्वेश्चन में अपने पास क्वेश्चन है कि एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का 31वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चे, 31वां पद हमको ज्ञात करना है। 31वां पद क्या है, ज्ञात करना है। इस 31वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब आर अथवा में लिख सकते हैं A31 बराबर कितना हमको ज्ञात करना है। ठीक, इसको हम बच्चे ये आर में है। ठीक, उसके बाद जो दिया है, दिया क्या है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। 11वां पद 38, अब दिया क्या है, दिया क्या है, दिया है हमारे पास क्या, दिया है हमारे पास 11वां पद, 11वां पद कितना है बच्चे, 38 है, 38 है। तो 11वां पद अगर 38 दिया है तो हम 11वां पद देखो इसको क्या लिख सकते हैं, A11 बराबर कितना हो जाएगा, 38। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, A11 को इसको लिख सकते हैं कि A+11 - 1 इंटू D बराबर कितना, 38। अब देखो हम इसको कैसे कर रहे हैं, अगर A11 मतलब कि यहाँ पे देखो, अगर n का मान हम 11 रख दें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 हो जाएगा, मतलब A11 A11 बराबर क्या हो जाएगा, A+11 - 1 इंटू D हो जाएगा। चूँकि n का मान हमने क्या रखा, 11 रखा, तो देखो n का मान जब हम 11 लिए तो A+11 - 1 इंटू D हो गया बराबर 38। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A+11 में से 1 कितना हो जाएगा, 10 इंटू D बराबर कितना हो जाएगा, 38। इसको समीकरण बच्चे फर्स्ट मान लेना, समीकरण बच्चे फर्स्ट मान लेना। दूसरा समीकरण क्या दिया है कि 16वां पद कितना है बच्चे, 16वां पद कितना है, 73 है। यहाँ पे देखो 16वां पद आपको दिया है क्या, 16वां पद कितना दिया है, 73 मतलब 73 दिया है, 73 मतलब 73 दिया है। अब देखो आगे इसको क्या कर सकते हो, इसको आगे क्या कर सकते हो कि आप 16वां पद मतलब A16 बराबर कितना दिया है, 73। अब इसको भी ऐसे रख दो, A+16 - 1 इंटू D बराबर कितना हो जाएगा, 73। जैसे मैंने बच्चे इसको किया था कि यहाँ पे n का मान कितना रखें, अब की बार 16 रखें, तो यहाँ भी 16 हो जाएगा, A+16 - 1 इंटू D इतना हो गया। आगे देखो, आगे क्या करेंगे, A+16 में से 1 गेन 15 हो जाएगा, D बराबर कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ये समीकरण बच्चे अपना हो गया सेकेंड। कौन सा समीकरण हो गया, सेकेंड हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चे, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना, या आगे इस साइड में कर लो। आगे समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटा रहे हैं, तो समीकरण फर्स्ट क्या है बच्चे, A+10D बराबर 38 है, और दूसरा क्या है, A+15D बराबर 73 है, A+15D बराबर कितना है, 73 है। अब इसको घटा दो बच्चे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, A कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 गए, 15 ये माइनस में है तो इसलिए यहाँ पे चिन्ह माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5D हो जाएगा बराबर 73 में से 38 को अगर घटाओगे तो 73 में से 38 को घटाओगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गए, 8 5 13 होता है, 5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ बचा 6 में से 3 गए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो -5D बराबर 35, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा बच्चे। क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि 73 क्या है, बड़ा है 38 से, और 73 के जो साइन मतलब कि चिन्ह है वो क्या है, माइनस में है, इसलिए यहाँ भी माइनस में होगा। इस माइनस से इस माइनस को बच्चे काट दो, और इस 5 का नम 5 से 5 7 35 कर दो, तो आपके पास D बराबर कितना निकल के आया, D बराबर हमारे पास निकल के आया 7 निकल कर आया। अब देखो 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद देखो बच्चे, एक चीज़ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आगे मैं एक और देखता हूँ, हमको निकालना है 31वां पद, मतलब 31वां पद का मतलब A31 निकालना है। A31 बराबर क्या हो जाएगा, A+31 - 1 इंटू D हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे बच्चे हमें क्या क्या नहीं पता है, ए का मान नहीं पता है और डी का मान नहीं पता है। अब देखें बच्चे हमने क्या डी का मान निकाला 7, तो इसका मतलब डी का मान हम यहाँ 7 रखेंगे। अभी हमें ए का मान पता नहीं है, जब ए का मान नहीं पता है तो हम ए का मान अब कैसे पता करेंगे, यह सोचने वाली बात है। अब क्या करना बच्चे, इस डी के मान को चाहे समीकरण फर्स्ट में रख देना, यहाँ चाहे समीकरण फर्स्ट में रख देना, एक समीकरण ये है बच्चे और एक समीकरण ये है, चाहे बच्चे आप समीकरण फर्स्ट में रख देना चाहे सेकंड में रख देना। तो आप क्या कर देना, यहाँ डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब हम फर्स्ट में रखेंगे तो डी यहाँ पे है ए, देखो ए हो गया, 10 हो गया और डी यहाँ है, डी का मान कितना है 7 है, बराबर कितना है बच्चे 38 है, बराबर 38 हो गया। ठीक, 10 से 70 हो जाएगा, a + 70 बराबर कितना हो जाएगा 38। अब a बराबर कितना हो जाएगा 38 और इस 70 को उस साइड में -70 हो गया, तो a बराबर कितना निकल के आएगा बच्चे 70 में से अगर हम 38 को घटाएंगे तो कितना आएगा, क्या 32 आएगा, क्या आएगा 32 आएगा, 32 आएगा। a का मान कितना आ गया 32, इस a का मान यहाँ पे रख दो और d का मान जो है यहाँ से रख दो। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे हो जाएगा a + 31 में से 1 जाएगा तो 30 × d हो जाएगा। a का मान कितना हो गया, a का मान आपके पास 32 हो गया। देखो अच्छा इसको तो समझ में आया होगा, इसको कैसे समझना है, चूँकि हमें 31वां पद ज्ञात करना है। a31 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि nवां पद हम कैसे लिखते थे, nवां पद an लिखते थे इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैंने क्या कहा है, इसका 31वां पद मैंने इस तरीके से लिख दिया। जब इस तरीके से लिख दिए, यहाँ पे बच्चे इससे कंपेयर करो, n का मान कितना निकल के आ रहा है 31 निकल के आ रहा है, इसका मतलब n के स्थान पे 31 रखो तो इस n के स्थान पे 31 हो जाएगा। वही चीज़ें मैंने क्या किया, a + 31 - 1 × d, तो वही चीज़ें तो लिखा है a + 31 - 1 × d। चलिए इतना हो गया। a का मान बच्चे रखो यहाँ से 32 है, 32 है, 32 यहाँ पे रख दो, 32 रखे, 32 हो गया। 30 × d का मान कितना है बच्चे 7 है, d का मान 7 रख दे। अगर हमारे पास कितना आया 32 और 7 × 21 मतलब 210 हो गया। अगर हम 210 में 32 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 242 आएगा, क्या 242 कितना आएगा, a31 बराबर मतलब a 31वां पद कितना आएगा, 31वां पद कितना आएगा अपन के पास 142। अच्छा कहीं पे दिक्कत हो, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे 31 में से 38 बच जाएगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तब तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। 231 में से अगर आप 32 को घटाओगे तो 231 में से 32 घटाओगे तो एक देखो 210 में से क्या करो 32 को घटाओ 32, तो यहाँ पे 10 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ बचा 10 में से 3 गए 7, यहाँ 178 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 178। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी बच्चे 70 में से 38 गया है तो -32 आएगा, चूँकि -32 आएगा इसलिए a का मान -32 रख दिया। जब -32 रखा है यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस रखा। अब 210 में से 32 को घटाएंगे तो 178 हो गया। ठीक, इतना क्लियर हो गया, चलो इतना क्लियर हो गया, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम। ठीक, चलिए बच्चे आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आपके पास क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद क्या है 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। इसका क्या करना है 29वां पद ज्ञात करना है। क्या करें, एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में 50 पद हैं, मतलब पदों की संख्या, मतलब पदों की संख्या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, मतलब इसका मतलब इन्होंने दिए क्या है, दिया है क्या दिया है बच्चे, दिया है यहाँ पे n का मान, n बराबर कितना दिया है 50 पद दिया गया है। कितना दिया गया है, n का मान दिया गया है 50 पद दिया गया है, जिसका तीसरा पद कितना है 12 है। तीसरा पद मतलब क्या हो जाएगा, तीसरा पद a3 बराबर कितना दिया है 12 दिया है, a3 बराबर कितना दिया गया है 12 दिया है। अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद मतलब कि बच्चे a29 बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और अंतिम पद, जो अंतिम
पद कितना दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है कितना, 106 दिया गया है। इस अंतिम पद 106 इसको क्या लिखोगे बच्चे, जैसे आप देखते थे क्या, जैसे A1 A2 A3 अप टू डॉट डॉट क्या होता था, AN क्या होता था, एक समांतर श्रेणी की सीरीज होती थी, मानते थे हम इस तरीके से क्या होगी, समांतर श्रेणी की सीरीज है। अब यहाँ पे देखो बच्चे जो अंतिम पद है वो कैसे लिख रहे हैं आप बच्चे, AN बराबर क्या है, AN क्या है, अंतिम पद होगा, यही तो लास्ट वाला पद होगा। इसका मतलब जो अंतिम पद होगा वो क्या होगा, AN बराबर क्या होगा, 106 होगा। AN बराबर क्या होगा बच्चे, 106। ये इतना इन्होंने दे रखे हैं। अब हमें 29वां पद ज्ञात करना है। चूँकि तीसरा पद इन्होंने दे रखा है, अब हम देखो n का मान देखो, जैसे यहाँ पे 3 रखोगे a + 3 - 1 × d आएगा। तो इसी प्रकार A3 बराबर कितना है हमारे पास, A3 बराबर हमारे पास है 12। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, a + 3 - 1 × d बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या करोगे, a + 2d बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 12 हो जाएगा। a + 2d बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये तो अपना क्या हो गया, और क्या दिया गया है, ये हो गया बच्चे कौन सा समीकरण फर्स्ट हो गया, ये हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो बच्चे, अगर इस तरीके से हमारे पास एक सीरीज मिल रही तो हमने कहा अंतिम पद जो है हमारे पास कितना है, 106 है। 106 क्या है, अंतिम पद है। अब देखो इसमें कहा है क्वेश्चन में जो पद हैं वो कितने पद हैं, 50 पद हैं। 50 पद हैं, कितने 50 पदों की संख्या कितनी है, 50 है। इसका मतलब n का मान कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। अब देखो बच्चे आगे यहाँ से देखो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे AN बराबर कितना है हमारे पास, AN बराबर 106 है। अब AN को क्या लिख सकते हो, a + n - 1 × d बराबर कितना हो जाएगा, 106। अब देखो n का मान कितना दिया गया है बच्चे, n का मान 50 दिया गया है। तो a प्लस क्या हो जाएगा, 50 - 1 × d बराबर कितना हो जाएगा, 106। अगर देखो 50 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, a + 49d बराबर कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। इसको बच्चे मान लो समीकरण हमारे पास 2 हो गया। हमने क्या कहा, इस समीकरण को दूसरा समीकरण मान लो और इस समीकरण को बच्चे मान लो पहला समीकरण। अब देखो 29वां पद हमें ज्ञात करना है। अब क्या करना है, 29वां पद। आगे देखो आगे कैसे करते हैं हम, समीकरण ए और दूसरे में देखो, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में ए देखो बराबर दिख रहा है। इसका मतलब पहले में से अगर दूसरा घटा दें या दूसरे में से पहला घटा दें। तो यहाँ पे लिख दो समीकरण बच्चे, समीकरण 2 में से पहले वाले समीकरण को घटाने पर समीकरण 2 से पहला वाला समीकरण घटाएंगे तो समीकरण 2 वाला पहले लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, a + 49d बराबर कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। अभी यहाँ पे बच्चे पहला समीकरण a + 2d बराबर कितना है, 12। a + 2d बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको घटा दो बच्चे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। इस a को a से कैंसिल कट जाएगा। 49 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 47d बराबर कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 106 में से अगर 12 को घटाओगे तो यहाँ हो जाएगा 6 में से 2 गेन कितना हो जाएगा, 4। यहाँ बचे 10 में से 1 गेन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चूँकि माइनस छोटे में है तो माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस वाला ही लिखेंगे। अब देखो बच्चे 47 का नाम 47 और 2 7 दूनी 14 होता है। तो 47 2 से 14, 2 चौगाटे 9, 47 दूनी कितना हो जाएगा, 94। इसका मतलब d बराबर कितना निकल के आया बच्चे, अपने पास d बराबर निकल के आया, 2 निकल कर आया। ठीक, d बराबर कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। अब यहाँ पे बच्चे देखो अपन के पास ध्यान में रखने वाली बात क्या है, ध्यान में रखने वाली बात है हमको ज़रूरत क्या है, क्या क्या ज़रूरत हमें है। हमें निकालना है 29वां पद, मतलब a29 बराबर हमें निकालना है। इसका बराबर क्या लिखोगे, n का मान n के स्थान पे कितना है, 29 है, मतलब 29 है। a इसी तरीके से रख लो, प्लस इस n के स्थान पे क्या रख लो बच्चे, 29 - 1 × d को d ही रहने दो। अब ये क्या हो गया बच्चे, a प्लस क्या हो गया,
29 में से 1 जाएगा तो 28 इंटू कितना हो जाएगा डी। अब देखो बच्चे इस 29वां पद निकालने के लिए आपको ए की ज़रूरत है, अभी डी की ज़रूरत है। अभी क्या है, ए की ज़रूरत है और डी की ज़रूरत है। आपने बच्चे यहाँ डी बराबर निकाल दिए हैं, लेकिन अभी आपको ए बराबर नहीं पता है। तो ए कैसे निकलेगा, इस मान को किसी भी समीकरण में रख दो। तो डी का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, चूँकि ये थोड़ा से लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब इसकी संख्याएं बड़ी हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले ही वाले समीकरण में रखेंगे। तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब हम पहले समीकरण में डी का मान रखें तो ए क्या हो जाएगा, ए ही रहेगा, प्लस 2 हो जाएगा। 2 जो है ये है, डी कितना है, डी है 2 है, डी 2 है, बराबर कितना है, 12 है, 12 हो गया। ए प्लस 2 दूनी 4 बराबर कितना हो गया, 12। इसे 4 को उस साइड में कर दो, ए बराबर 12 माइनस 4 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 8 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ए बराबर 8 निकाल लिए, डी बराबर 2 निकाल लिए, तो इसका मतलब ए के स्थान पे कितना रख दें बच्चे, 8 रख दें, और डी के स्थान पे कितना रख दें, 2 रखें, क्योंकि हमने 2 निकाला है। कितना निकाला है, 2 निकाला है। देखो 8 प्लस 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56, और 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 64 आ जाएगा। ए 29 मतलब कि 29वां पद कितना हो जाएगा, 29वां पद हो जाएगा आपका 64। कितना हो जाएगा बच्चे, 64 हो जाएगा। क्या बच्चे किसी को दिक्कत, बट फिर से देखने का प्रयास करिए। आपके क्वेश्चन में क्या दिया था, उन्होंने कहा जो हमारे पास पद हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के पास कितना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के कितने पद हैं, 50 पद हैं। उसका जो तीसरा पद है वो कितना है, 12 है। 29वां पद आपको ज्ञात करना है। जो अंतिम पद उन्होंने कहा, अंतिम पद है कि उनके पास कितना है, 106 है। एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है जिसका अंतिम पद कितना है, 106 है। ये आपको प्रश्न में दे रखा है, तो मैंने प्रश्न से इन सभी चीज़ों को लिखा। तो जो अंतिम पद होता है, मैंने बताया कि जब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आप मानते हो तो जो nवां पद होगा यही अंतिम पद होता है। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको कह दिया कि ए जो nवां पद है क्या है, 106 के बराबर है। ठीक, अब देखो यहाँ से मैंने लिया इस वाले सभी, इससे मैंने लिया जो दिया है, A3 बराबर 12 दिया था। A3 को हम लिखेंगे इस साइड से, बराबर कितना, 12 हो गया। यहाँ से 3 में से 1 गया, 2D मतलब बराबर कितना हो गया, 12। ये समीकरण फर्स्ट निकल कर आया। अब देखो इससे यहाँ से मैंने इसको लिया, तो इसको जब हमने लिया, इसको इस तरीके से लिखा, तो हमारा समीकरण दूसरा आ गया। अब देखो इस n का मान इन्होंने कहा था 50 पद हैं, इसलिए मैंने n का मान कितना रख दिया, 50 रख दिया। तो जब n का मान 50 रख दिया तो ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। समीकरण अब यहाँ पे देखो बच्चे, a और a सेम दिख रहे हैं। कोई इसमें से एक क्या होना चाहिए, चाहे हमारा d खत्म होना चाहिए, चाहे a खत्म होना चाहिए, तभी तो हमें एक मतलब a या d का मान निकलेगा। हमने देखा a इसके पास 1 है, a इसके पास 1 है, इसका मतलब हम घटाएंगे तभी जाके प्लस माइनस से ये जाके कटेगा। a कट गया। अब बच्चा इसका 49 में से 2 चला जाएगा, 47 हो गया, और 106 में से 12 चला गया, 94 हो गया। 47 दूनी 94, तो d बराबर 2 निकल के आया। अब d का मान मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ समीकरण इसमें रख दिया, तो a का मान निकल के आया हमारे पास 8। अब इस 8 को हमने क्या कर दिया, जो हमें रिक्वायरमेंट थी, जो ज़रूरत थी, मैंने a का मान क्या रख दिया, 8 रख दिया, और d का मान क्या रख दिया, हमने 2 रख दिया। कहाँ से, यहाँ से। और हमारे पास ये निकल कर आ गया, जो 29वां पद हमें ज्ञात करना था, वो 29वां पद आ गया। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए इसको क्या करेंगे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। हम 9 नंबर के क्वेश्चन को प्रयास करते हैं देखने का। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तीसरा और 9वां पद कितना है, 4 और -8 है। देखो बच्चे ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है क्या, तीसरा और दिया है कितना, तीसरा और कितना बच्चे हैं, तीसरे और 9वें पद क्या हैं, 4 और -8 हैं। तीसरा पद मतलब ये हो जाएगा A3 बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। 9वां पद बराबर क्या हो जाएगा, 9वां पद बराबर क्या हो जाएगा, 9वां पद बराबर क्या हो जाएगा, A9 बराबर कितना दिया गया है बच्चे, -8 दिया गया है। तो हमको क्या कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेते हैं जो nवां पद होगा, nवां पद क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, मान लेते हैं।
तो हमें ज्ञात क्या करना है, n बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है कौन सा पद, मतलब nवां पद अगर शून्य हो जा रहा है तो वो पद जो हमको ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है। तो उसमें जब n ज्ञात करना है, देखो कैसे हम इसको करते हैं। तीसरा पद दे रखा है कितना, देखो यहाँ से रखो, यहाँ से देखो बच्चे, तीसरा पद आपके पास दे रखा है, कितना दिया है, तीसरा पद कितना है, तीसरा पद बराबर कितना है, 4 है। इसका मतलब a3 बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। इसको आप लिखोगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 4। 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। इसको बच्चे मान लो समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखो 9वां पद बराबर कितना दिया गया है, -8। तो यहाँ पे देख लो 9वां पद कितना है, 9वां पद बराबर कितना है, -8 है। इसका मतलब a9 बराबर कितना दिया गया है, -8 दिया गया है। a9 को क्या लिख सकते हो बच्चे, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, -8 के a प्लस 8 डी बराबर कितना हो जाएगा, -8 के। 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब बच्चे देखो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा दो। देखो यहाँ पे समझ में यहाँ पे आगे देखो समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो ये है अपन का समीकरण फर्स्ट है, ये है अपन का समीकरण सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को क्या बच्चे घटा दो। समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d बराबर 4 है, a प्लस 2d बराबर कितना है बच्चे, 4 है। दूसरा क्या है, a प्लस 8d बराबर -8 है, a प्लस 8d बराबर क्या है, -8 है। इसको घटा दो, माइनस और यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा। a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। -8 में से 2 जाएगा तो -6d बचेगा। और यहाँ से 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 का नम 6, 6 दूनी 12, तो -d बराबर 2। इस माइनस को इस साइड में लेकर जाएंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा, -2। d बराबर कितना निकल के आया बच्चे, d बराबर हमारे पास आ गया -2। अब देखो, अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको n का मान ज्ञात करना है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए बच्चे। d का मान हमें पता हो गया है, n का मान हमको ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, nवां पद कितना है बच्चे, 0 दिया गया है। वो कह रहा है कौन सा पद 0 होगा, मैंने कहा nवां पद क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, a n बराबर आप जानते हो समीकरण a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है समीकरण, होता है समीकरण। अब बच्चे यहाँ पे nवां पद मतलब इसका मान कितना है, 0 है। तो ये हो गया 0 बराबर, a का मान आपको पता नहीं है, n का मान पता, n का मान ज्ञात ही करना है, यही ज्ञात करना है। और d का मान आपने बच्चे यहाँ से निकाला है, तो d का मान पता हो गया, n का मान ज्ञात करना है। इसका मान ये 0 आपके पास दिया गया है, a का मान अभी पता नहीं है, तो a का मान आपको पता करना है। तो a का मान कैसे पता करोगे, क्योंकि d का मान हमें पता है, तो d का मान किसी भी समीकरण में रख दें तो हमें a का मान पता हो जाएगा। अब देखो बच्चे, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब हम d का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, a प्लस 2d बराबर 4 है, a प्लस 2d, इस d के मान को रखे हो, -2 बराबर कितना, 4 है। 2 2 क्या हो जाएगा, 4। तो a प्लस -4 बराबर कितना, 4। इस 4 को उस साइड में ले जाओगे तो a प्लस 4 प्लस 4, इसका मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। a बराबर कितना निकल के आया, 8 निकल के आया। अब तो आपका काम क्या हो गया, आसान हो गया। आसान कैसे हो गया, जब a का मान निकल के आया हमारे पास 8, तो अब इस a के स्थान पे रख दो कितना, 8 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है, -2, तो d का मान -2 रख दीजिए। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो आगे, इस 8 को इस साइड में लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, बराबर यहाँ तो जो प्लस था इसको चलो ए से हो गया, n-1 इंटू क्रॉस -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्योंकि इस 8 को इस साइड में ले गए, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दो, 2 एक 2 और 2 चौक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास निकल के आया 4 बराबर कितना, n-1 निकल कर आया। देखो ये तो कैंसिल हो गया, इससे कट गया। अब n-1 बराबर 4, इस 1 को इस साइड में ले दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 + 1
बराबर कितना हो जाएगा n के, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, मतलब 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 बराबर हमारे पास n के, या आप कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं, या n बराबर आप कह सकते हैं 5, n बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई होगी। तो जो n का मान हमें निकालना था वो n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, हमने समझ में आया। आपको करना कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको आप लिख लिए तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। तीसरा पद 4 दिया था, 9वां पद -8 दिया था, कौन सा पद 0 था, मैंने कहा nवां पद आपके पास 0 है। तो जो हमें निकालना था, अब बचा क्या हमारे पास, अब तो n ही बचा ना, हमें कौन सा पद 0 है, मैंने कहा nवां पद 0 है, इसका मतलब n ही तो हमें निकालना है, वही तो तीसरा पद क्या है, 4 है, और तीसरा पद 4 है, तो a3 बराबर 4, तो हमने a3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमें समीकरण फर्स्ट ये निकल के आया। 9वां पद -8 है, तो 9वें पद को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। फर्स्ट में सेकंड को घटा दिए, घटाने के बाद d बराबर -2 आया, और d का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिए, तो हमारे पास a का मान आ गया। a का मान और d का मान जब हमें पता हो गया, n का मान हमें पता ही था 0, और a का मान रख दिया, d का मान रख दिया, n का मान पता करना था, n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, यहाँ तक कोई कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। ये तो हमारा हो गया 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो सर्वांतर मतलब डी ज्ञात करना है। क्या करना है, डी हमको ज्ञात करना है। देखो, एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का 17वां पद क्या है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहाँ पे देखो हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना क्या है, ज्ञात हमको करना है डी। क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। और प्रश्नानुसार अगर हम करें, प्रश्नानुसार हम क्या कर देते हैं, उन्होंने कहा है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद मतलब A17 बराबर क्या हो जाएगा, 17वां पद 10वें पद से, मतलब A10 से क्या हो जाएगा, देखो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। कौन अधिक है, 17वां पद। फिर से समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब इसमें हम ज़्यादा 7 कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, या हम इसमें 7 घटा दें तो 10वें पद के बराबर हो जाएगा। चलिए, अब बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें 7 जोड़ दिए। इन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन में फिर से समझो, कह रहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद अधिक है। तो हम क्या किए, बराबर करने के लिए दोनों को बराबर करने के लिए, दोनों पद को बराबर करने के लिए मैंने 10वें पद में 7 जोड़ दिया। तो अब क्या हो गया, 17वां पद और 10वां पद क्या हो गया, बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि मैंने इसमें 7 जोड़ दिया अपने से। अब देखो, अब क्या 17वां पद को क्या लिखोगे, ए। अब आपको ज्ञात क्या करना है, डी का मान ज्ञात करना है। देखो, ए प्लस इसको 17 को क्या लिखोगे, 17 - 1 इंटू डी हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे, ए प्लस 10 - 1 इंटू डी प्लस 7। इसको तो बच्चे जानते ही हो कैसे लिखा जाएगा। इसको मैंने इस तरीके से, जो समीकरण है, एन का मान 17 रख दोगे तो यहाँ 17 हो जाएगा। ठीक, यही वही किए हैं। अगर n का मान 10 है तो n का मान 10 रख दोगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। उसी को इसके लिखें, यहाँ भी उसी तरीके से लिखें। इस तरफ a है, इस तरफ a है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब हो जाएगा ख़त्म। अब देखो, 17 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16d हो जाएगा, बराबर 10 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9d प्लस 7 हो जाएगा। 9 को इस साइड में लेके आओ, तो 16d में से अगर 9d घटाएंगे बराबर 7, तो 9 7 कितना होता है, 16। इसका मतलब 7d बराबर 7। तो इस 7 से मतलब d बराबर क्या हो जाएगा, 7/7। 7 से 7 कट जाएगा तो d बराबर कितना निकल के आएगा, 1 निकल कर आएगा। d बराबर कितना निकल के आया, 1 निकल कर आया। क्या बच्चे यहाँ तक आपको समझ में आया, क्या यहाँ तक मगज़ में आया। चलिए, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखो बच्चे, आगे क्या है क्वेश्चन। आगे 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि 3, 15 और 27 और 29, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो क्वेश्चन क्या है,
एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी है। वो क्या, कौन सी समांतर श्रेणी है? 3 है, 15 है, 27 है और क्या है 39 है, 39 है। कह रहा है कि अप टू डॉट डॉट इस तरीके से एक समांतर श्रेणी चल रही है। कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हमारे पास पहली बात दिया क्या है, हमारे पास दिया क्या है, एक समांतर श्रेणी दिया है। दिया क्या है? एक समांतर श्रेणी। और क्या दिया गया है, यहाँ से निकाल के आ सकते हो a बराबर आप निकाल सकते हो, a का मान कितना है 3, और d बराबर आप क्या है यहाँ से निकाल सकते हो, 15 में से 3 चला जाएगा, 15 में से 3 चला जाएगा तो d बराबर कितना निकल के आएगा, 12 निकल कर आएगा। देखो यहाँ तक इतना समझ में आया। अब फिर क्या कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद उसके? तो मान लेते हैं हमारे पास जो nवां पद है वो क्या होगा, 54वें पद से क्या है 132 अधिक है। तो प्रश्नानुसार कर लो, प्रश्नानुसार अब क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं जो हमारे पास जो nवां पद होगा वो 154 से क्या होगा, 132 अधिक होगा। 154 जो यहाँ पे nवां पद है जो 54वें पद से, 54वां पद से क्या है, 54वां पद से ये क्या है 132 अधिक है। इसका मतलब क्या कर दें, इसमें 132 जोड़ दें, इस nवें पद के बराबर हो जाएगा। समझिए बच्चे बात को समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो nवां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। इसका मतलब हम क्या करें, 54वें पद में 132 जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तब हम बराबर का चिन्ह कब लगाएंगे, जब हम इसमें 132 जोड़ेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करो तो an बराबर आप जानते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला। अब बच्चे आगे देखो, यहाँ पे 54वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा 54 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा प्लस 132 हो जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं? दिक्कत। a और a इस तरफ है, इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर दें। यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी है तो इसको क्या कर देते हैं, n माइनस 1 इंटू डी ही रहने देते हैं। 54 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 53 मल्टीप्लाई डी प्लस क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अब देखो d का मान कितना है, 12, तो हम d का मान क्या रख देते हैं, 12 मल्टीप्लाई 12। अब यहाँ पे 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132 हो जाएगा। अब देखो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ हो जाएगा कितना, 12n हो जाएगा माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अपने पास 12 तिहाई 36, 12 पंचे 60 और 60 3 63 हो जाएगा, मतलब 636 प्लस 132 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया बच्चे? यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम देख लेते हैं, क्या हम आगे कुछ कर सकते हैं, क्या आगे भी कुछ कर सकते हैं। अगर हम या इसको ऐसे ही रहने दें, या हम n माइनस मल्टीप्लाई 12 इसको ऐसे ही रहने दो, कोई हो सकता है बाद में क्या हो, कट ही जाए। तो क्या कर देते हैं आगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 8 हो जाएगा, और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 बराबर कितना हो जाएगा, इतना 12 छंग 72। देखो 12 का नम 12, 12 छंग 72 बचा 4 और 12 चौक 48, मतलब हमारे पास आ गया कितना, n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 64 आ गया। कितना बच्चे आ गया, यहाँ आगे देखे बच्चे, n माइनस 1 बराबर हमारे पास आ गया 64। इसका मतलब 1 को इस साइड में लेके जाएंगे तो n बराबर 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा कितना, 65 हो जाएगा। n का मान क्या हो गया, 65 हो गया। तो हमको कह रहा है कि कौन सा पद क्या होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। मैंने कहा कि जो nवां पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है, तो जो nवां पद आया, जो n का मान आया वो कितना आया, 65 आया। कौन सा nवां पद जो होगा, जो n का मान कितना आएगा, 65 आएगा। जो nवां पद होगा वो कौन सा, जो nवां पद होगा वो पद कौन होगा, 65 होगा। कितना पद होगा, 65 पद होगा। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। बच्चे गर्मी बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा फिर से समझो, यहाँ सिर्फ यहीं पे समझने का प्रयास करना है। इतना तो आपको क्वेश्चन में दिया है, इसको ऐसे कैसे निकालते हैं, इसको निकाल ही सकते हैं। बस वही कहा है कि जो 54वां पद है 132 से अधिक है, मतलब कह रहा है कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो मैंने कहा कि जो nवां पद है वो 132 से अधिक है। जब ये अधिक था तो मैंने इसको अधिक कर दिया तो इसके बराबर हो गया। ठीक, बस यही को करना है, बस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अपने पास है 12वें नंबर का क्वेश्चन, 12वें नंबर। चलिए बच्चे हम देख लेते हैं अपने 12वें नंबर के क्वेश्चन को, और 12वें नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो 12वें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है, उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो उनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी है, उसके 100वें पदों का अंतर 100 है और 1000वें पद का अंतर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, और उनका सर्वांतर क्या है, समान है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, माना कि हमारे पास जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी क्या है, A1 A2 A3 A1 A2 A3 अप टू डॉट क्या है AN, इस प्रकार की हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। और इसका सर्वांतर बच्चे क्या मान लेते हैं, सर्वांतर हमारे पास क्या हो जाता है, इसका सर्वांतर मान लेते हैं हमारे पास D है। देखो मैं सारी चीज़ें मान रहा हूँ। समांतर श्रेणी ऐसे हमने कई बार लिखा है। अब दूसरी समांतर श्रेणी हमने क्या मान लेते हैं कि B1 B2 B3 अप टू डॉट कितना BN क्या है, हमारे पास एक समांतर श्रेणी दूसरी है। और इसका सर्वांतर मैंने बच्चे मान लेते हैं क्या, सर्वांतर, इसका सर्वांतर हमने मान लेता हूँ क्या, हमारे पास D है। क्या है बच्चे, इसका सर्वांतर हम मान लेते हैं हमारे पास, इसका सर्वांतर D है। तो देखो आगे क्या करना है, आगे कह रहा है कि इन दोनों समांतर श्रेणी के जो 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। अगर देखो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद अगर देखोगे तो यहाँ पे प्रश्नानुसार करें, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन समांतर श्रेणी का 100वें पद का अंतर 100 है। तो 100वां पद क्या हो जाएगा, A100 माइनस B100, मतलब इसका 100वां पद क्या हो जाएगा, A100 होगा, इसका 100वां पद क्या हो जाएगा, B100 होगा। इनका अंतर मतलब घटाना, इनका अंतर कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। ये तो प्रश्न में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। A100 को क्या लिख सकते हो बच्चे, A प्लस 100 मतलब कि 100 माइनस 1 इंटू D, यहाँ पे कोष्टक लगा देते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D बराबर कितना हो जाएगा, इसको अच्छा ये वाले कोष्टक में रख लेते हैं, बराबर कितना, 100 है। यही कहा है। अब देखो यहाँ दूसरा पद क्या है इसका, देखो यहाँ पे पहली समांतर श्रेणी है, इसका 100वां पद है। ये क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो इसका प्रथम पद क्या है, A1 है। A1 प्लस ये हो जाएगा 99 इंटू D, मतलब 100 में से 1 चला जाएगा, D बच गया। ये माइनस है, माइनस लिख लो। अब देखो बच्चे ये क्या होता है, जो समांतर श्रेणी होती है उसका प्रथम पद होता है A। तो A अच्छा प्रथम पद क्या होगा, ये दूसरी समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, B1 होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं B1 प्लस 99D बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए यही कहा गया है क्वेश्चन में, यही तो कहा गया 100वें पदों का अंतर 100 है, तो उनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पे देखो ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो A1 प्लस 99 और D। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो D है और ये D है हम बदलेंगे नहीं। क्यों नहीं बदलेंगे, इसका सर्वांतर आप बच्चे सोचते होंगे कि इसका सर्वांतर क्वेश्चन में दिखा है, जो पहली समांतर श्रेणी का सर्वांतर है दूसरी समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर है वो समान है। समान मतलब जैसे मैंने पहली समांतर श्रेणी का सर्वांतर D माना, इस वाली समांतर श्रेणी का भी सर्वांतर क्या है, D है। इसलिए इस D में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इनका सर्वांतर क्या है, समान है। अब देखो इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस B1 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 99
और d बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए अब देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a1 माइनस b1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 माइनस b1 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट मान लो आप। चलो हमको क्या ज्ञात करना है, 1000वें पद का अंतर। 1000वां पद का अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना 1000वें पद, 1000वां पद का अंतर। 1000वें पद का अंतर, जैसे इस श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा, 1000 मतलब 1000 होगा। अब इस श्रेणी का 1000वां पद क्या हो जाएगा, 1000 होगा। इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर मतलब घटाना कर दें, इसका क्या हो जाएगा, 1000वें पद का अंतर कितना हो गया, ये हो गया 1000वें पद का अंतर हो गया। अब देखो बच्चे, जैसे nवां पद होता था तो 1000वां पद का जो फार्मूला आप लगाओगे क्या हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा 1000 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे किया था, यहाँ पे सेम टू सेम हम इसी को यहाँ पे कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखो जो ये प्रथम पद होगा, ये पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a1 है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको a1 रख दिया, a1 रख दिया, प्लस कह रहा है सर्वांतर, उनके सर्वांतर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब इसमें d में कोई परिवर्तन नहीं करना। तो d में कोई परिवर्तन ना करो, 1000 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 999 इंटू डी हो जाएगा, माइनस इसको स्टक को ऐसे रखो। ये पहला जो प्रथम पद होगा, इस b वाली श्रेणी का प्रथम पद कौन सा होगा, b1 होगा। तो b1 रख दो, b1 हो गया, प्लस 1000 में से 1 जाएगा तो 999 इंटू डी, ये हो गया। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा प्लस 999 इंटू माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस b1 हो जाएगा, माइनस b1 हो जाएगा माइनस 999 इंटू डी हो जाएगा। अब देखो बच्चे, ये प्लस में है ये माइनस में, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चा कितना, a1 माइनस b1 क्या हो जाएगा, a1 माइनस b1। अब बच्चे क्या कर दो, समीकरण फर्स्ट से क्या रख दो, समीकरण यहाँ पे। अब देखो a1 और b1 बराबर कितना हो जाएगा 100, इसको लिख देना बच्चे समीकरण फर्स्ट से। ये क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट से क्या किए, a1 और b1 का मान कितना रख दिए, 100 रख दिए। तो a1 और b1 के स्थान पे क्या रख दिए, 100 रख दिए। अब देखें बच्चे, 1000वें पद का अंतर हम ज्ञात कर रहे थे, 1000वें पद का अंतर कितना आ गया 100। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, इसका मतलब 1000 माइनस b1000 बराबर कितना आ गया 100 आ गया। यही तो हमको ज्ञात करना था कि क्या करना था कि उनके 1000वें पद का अंतर कितना होना चाहिए। तो हमने देखा कि उनके 1000वें पद का अंतर कितना आया, 100 आया। कितना आया, उतने 1000वें पद का अंतर कितना आया, 100 आ गया। तो आई होप कि बच्चों क्लियर हुआ होगा। तो फिर से देख लो बच्चे, उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन तो अब तो याद ही हो जाना चाहिए इतनी बार अगर ध्यान में रखो। उन्होंने कहा कि 2 समांतर श्रेणी हैं जिनका सर्वांतर समान है और उनके पदों का अंतर, यहाँ पे पदों का अंतर कितना है 100 है। पदों का अंतर कितना है, 100वें पदों का अंतर 100 है। तो 100वें पदों का अंतर मैंने अंतर मतलब घटाना बराबर 100 के बराबर कर दिया। क्वेश्चन में कहा था, प्रश्नानुसार मैंने कर दिया। तो अब देखो इसको a100 को मैंने इस तरीके से लिख दिया, इसको भी इस तरीके से लिख लिया। समझने की बात यहाँ पे ये है कि इस श्रेणी का जो प्रथम पद ये होता है, ये क्या होगा a1 होगा, क्योंकि मैंने ये श्रेणी मानी थी तो मैंने a1 रख दिया। इस श्रेणी का प्रथम पद b1 होगा तो प्रथम पद ये होगा तो b1 मैंने रख दिया। तो अब इसको सॉल्व किया। अब देखो d चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि उसके सर्वांतर चेंज नहीं होंगे, सर्वांतर बराबर होंगे, तो इसलिए d को मैंने बराबर रखा। तो ये 99d और 99d ये प्लस माइनस में तो कट गया। तो a1
माइनस बी वन बराबर कितना आया, 100 आया। अब हमको हजारवें पद का अंतर ज्ञात करना था। हजारवें पद का अंतर देखो मैंने इसी तरीके से लिखा, इसका भी प्रथम पद ए होगा, A1 होगा, तो इसका प्रथम पद क्या हो गया, A1 होगा। इस श्रेणी का जो प्रथम पद ए था, ये भी प्रथम पद क्या होगा, B1 होगा। मैंने यहाँ से माना था, इसको रख दिया। अब देखो यहाँ A1 माइनस B1 आ गया। A1 और B1 हमने एक निकाला था, A1 माइनस B1 बराबर 100। इसका मतलब समीकरण फर्स्ट से क्या हो गया, A1 और B1 के स्थान पे मैंने क्या कर दिया, 100 रख दिया। इसका मतलब ये आ गया कि हमने जो हमने निकाल रहे थे कि हजारवें पदों का अंतर, मतलब पहली श्रेणी का हजारवें पद और दूसरी श्रेणी के हजारवें पद का अंतर करें तो हमारे पास कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। आई होप कि क्वेश्चन को क्लियर हुआ होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पे क्या करें, आप बच्चे नोट डाउन कर सकते हैं या क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चे ये था हमारा आज का सेशन। ये आज का सेशन यहीं तक रहता है और मैं बहुत बड़ा सेशन करने का प्रयास नहीं करूँगा, जैसे कि आप सभी बच्चे बोरिंग ना हो। और नेक्स्ट वाले सेशन में मैं क्या करूँगा, अभी 12 से के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 तक के क्वेश्चन हैं, मतलब 8 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो एक नया सेशन लेंगे, उस सेशन में आपको 8 क्वेश्चन और कराए जाएंगे। तो बच्चे चलिए इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करने का प्रयास करें। और हाँ, उससे पहले क्या कहना चाहेंगे कि यदि बच्चे आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। और आपको हेल्पफुल लग रहा है या फिर कहीं पर डाउट हो रहा है तो आपको क्या करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अपने दोस्तों का, मेन बात है अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़ने का प्रयास करें। और आपका पूरा जो सिलेबस है मैं न्यू एनसीईआरटी के थ्रू कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आप कहीं पर हिचकिचाने का प्रयास मत करिएगा कि हाँ न्यू एनसीईआरटी के थ्रू हमारा सिलेबस हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको पूरा मैंने प्रूफ दिया है, 1-2 वीडियो मैंने दे रखा है कि हाँ आपके एनसीईआरटी में क्या क्या सिलेबस है, कितना क्या क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ पे आप जा कर के वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। मैंने 1-2 बार वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया है। न्यू एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी क्या डिफरेंसेस हैं उनको भी मैंने सबको क्लियर कर दिया है। तो बच्चे बस आप ट्रस्ट करिए हमारे ऊपर और हम आपको एग्ज़ाम में बेहतरीन स्कोर करने में बहुत मदद करेंगे। तो ये चैनल भी आपको बहुत मदद करेगा, आपको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए और अच्छा एजुकेशन आपको ग्रहण करवाने के में आपके लिए ये चैनल बहुत ही मददगार होगा। तो आप क्या करें, आप क्या करना कुछ नहीं है, बस आप रेड कलर के सब्सक्रिप्शन को बटन को दबाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले देख सकें। और देखने से आपको एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बस आप कुछ दिन देखिए। अगर आप हमारे से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करें, हमारा भी वीडियो देखें और यूट्यूब पे जो भी वीडियो हैं आप वहाँ पे देखिए। अगर आपको जहाँ पे समझ में आता है आप वहाँ से पढ़िए। मैं नहीं करता हूँ सिर्फ हमारे ही चैनल से पढ़िए। लेकिन मैं बच्चे यह कहना चाहूँगा कि आपको अगर मेरा कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत लगती है तो आप नीचे कमेंट करें, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा अगले वीडियो में। तो बस यही है आपका। लेकिन जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनका प्यार है, बना ही रहे ऐसे लगातार कंटिन्यू। रोज़ हमसे बच्चे जुड़ रहे हैं, 2, 4, 10 बच्चे, 15 बच्चे रोज़ हमसे जुड़ने का प्रयास जुड़ रहे हैं। तो हम उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो बच्चे शेयर करते हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। बस आप लोग भी शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।